हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप बहुत ही अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई में व्यस्त भी बहुत होंगे। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ई लर्निंग विद प्रियल पर। डिस्कस करते हैं आज का सेशन। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक प्रैक्टिस सेट जिसमें कि हमने इंक्लूड किए हैं कई सारे टॉपिक हैं, जैसे कि बैक्टीरिया है, वायरस है, फंजाई भी हैं, माइकोप्लाज्मा क्या होते हैं, ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया क्या हैं, वायरोइड्स क्या हैं, वायरोइड्स क्या होते हैं। उन सभी टॉपिक को यहाँ इंक्लूड किया गया जिनसे क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। लेकिन डिफरेंस आज इतना है कि आज ना क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा अपग्रेड कर दिया है। आज हम थोड़े टफ क्वेश्चंस यहाँ इंक्लूड करेंगे ताकि एग्जाम में आपको किसी भी तरीके के क्वेश्चन मिले तो आप 101% सही ही करके आएँ। तो इसलिए हर एक क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से देखना है, सुनना है, उसके बाद जवाब देना है। ठीक है। सबसे पहले पहला एक क्वेश्चन मैंने इंक्लूड किया है जिसमें कि हमसे पूछा गया है विच ऑर्गेनेली इज कॉल्ड कॉन्ड्रोइडी इन बैक्टीरिया, यानी कि बैक्टीरिया में ऐसी कौन सी ऑर्गेनेली है जिसको कि हम कॉन्ड्रोइडी के नाम से जानते हैं। ऑप्शन गिवन है, माइटोकॉन्ड्रिया है, क्रोमेटोफोर्स हैं, पिल्लाई है, मीजोसोम्स हैं। तो बताएं इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। तो बेसिकली जो मीजोसोम्स होते हैं ना, मीजोसोम्स जो होते हैं इनको टर्म दिया गया है कॉन्ड्रोइडी। बैक्टीरिया में इस ऑर्गेनेली को कॉन्ड्रोइडी के नाम से जाना जाता है। मीजोसोम्स जो होते हैं आप इनको जानते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स की इनफोल्डिंग होती है। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स की इनफोल्डिंग को मीजोसोम्स कहते हैं। बेसिकली इनका काम क्या होता है बैक्टीरिया में, ये रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं। इनको ना माइटोकॉन्ड्रिया बैक्टीरियल सेल्स कहा जाता है, जैसे कि ह्यूमन बॉडी में या फिर जैसे कि एनिमल सेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया का काम होता है ना। क्या काम होता है माइटोकॉन्ड्रिया का? पावर हाउस कहते हैं उसे। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया करते हैं वहाँ पे, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया से जिस तरीके से ऑपरेट करते हैं पूरी बॉडी एक्टिविटीज़ को, वैसे ही म्यूजोम्स करते हैं बैक्टीरियल सेल्स में। इसी के साथ साथ ना इनका एक और रोल होता है, जो म्यूजोम्स है ना मिड पॉइंट पर प्रेजेंट होते हैं, तो इसलिए जो न्यूक्लियर मटेरियल का बंटवारा होता है ना फिजन के दौरान, उसको भी ये बराबर बराबर बंटवारा करते हैं। कोई मतलब कि गलत चीज़ें नहीं होती। दैट मीन्स इक्वल इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं किसका? न्यूक्लियर मटेरियल का। किसके दौरान? जब फ्यूजन होता है उसके दौरान। ठीक है। तो इसलिए जो राइट ऑप्शन हो जाएगा दैट इज डी, यानी कि मीजोसोम्स। हर एक ऑप्शन के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे ताकि कुछ भी आए ना एग्जाम में आपसे छुटना नहीं चाहिए किसी भी हालत में। सेकेंड क्वेश्चन हमसे पूछा गया है लार्जेस्ट नोन बैक्टीरियम इज, कि जो सबसे लार्जेस्ट बैक्टीरियम है वो कौन सा है। स्पाइरलम वोल्युटेंस है, बेसिलस बुशिली इन मैन है, या फिर बेसिलस बुशिली इन कॉकरोच है, या फिर प्यूलोपिसियम फिशेल्सोनी है। तो भाई देखो, जो एंशियंट स्टडी कहती है, एंशियंट स्टडी के हिसाब से जो पहले लार्जेस्ट नोन बैक्टीरियम थे वो है स्पाइरलम वोल्युटेंस और बेसिलस बुशिली इन कॉकरोच। ये पहले बड़े माने जाते थे, लेकिन रिसेंट की डिस्कवरी के हिसाब से अब जो ये है ना प्यूलोपिशियम फिशेल्सोनी, ये लार्जेस्ट बैक्टीरियम बन चुका है, बिकॉज इसकी रेंज है 0.3 mm। ये बात आपको याद रखनी है, नया क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। 0.3 mm है लार्जेस्ट बैक्टीरिया, जो कि कौन सा? प्यूलोपिशियम फिशेल्सोनी। उससे पहले कौन से थे? उससे पहले स्पाइरलम वोल्युटेंस और ये बुशिलीन कॉकरोच जो है ना, ये पहले बड़े माने जाते थे इनकी रेंज के हिसाब से। लेकिन फिलहाल ये जो रिसेंट डिस्कवरी के हिसाब से क्या हुआ है कि नए बैक्टीरिया मिल चुका है, तो इसलिए राइट ऑप्शन इज डी। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा थर्ड क्वेश्चन हमसे पूछा गया है एफ फैक्टर इन बैक्टीरिया इज। एफ फैक्टर क्या होते हैं बैक्टीरिया में? तो बताएं जरा। प्लाज्मिड है, एपिसोम है, कॉलिसिन फैक्टर है, फिर नन ऑफ दीज। तो एफ फैक्टर जो होता है ना बैक्टीरिया में, ये है एपिसोम। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। ये बेसिक क्वेश्चन है, डिस्कस करने की इसमें ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं, फोर्थ क्वेश्चन पर हम लोग आ चुके हैं जिसमें कि हमसे पूछा गया है। आगे बढ़े ना उससे पहले सेशन को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है। मैंने फिर बताया है कि जितने भी सिलेबस के हर एक पॉइंट है वो सभी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, कुछ बाकी वो डिस्कस कर रहे हैं। तो इसलिए पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ जाकर हर एक सेशन को देखना है आपने। शेयर भी कर दिया करो जिसको ज़रूरत है, जो मतलब कि अफोर्ड नहीं कर सकते, बुक्स वगैरह कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो उनको आप शेयर किया करें ताकि उनकी भी मदद हो और हमारी भी मदद हो। ठीक है। और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है। सब्सक्राइब करने में कंजूसी क्यों करते हैं आप लोग? इतना ऑथेंटिक सेशन प्रोवाइड कराती हूँ, एग्जाम ओरिएंटेड होता है प्रॉपर। ये तो आप खुद PYQs लगा के देख सकते हैं कि हमारे सेशन में से कितने PYQ आप निकाल सकते हैं। प्रैक्टिस सेट लगाया करें जिससे कि आपके जो सिलेबस के कंसेप्ट हैं वो जल्दी से क्लियर होते चले जाएँ। नेक्स्ट बात करते हैं विच इज़ करेक्ट फॉर प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में कौन सी बात सही है ये हमें बतानी है। जो इनकरेक्ट और करेक्ट का ऑप्शन है ना, इसको जरूर देख लिया करें, क्योंकि जल्दबाजी में एग्जाम हॉल में क्या होता है कि हम यहाँ गड़बड़ कर देते हैं। तो इसके बारे में क्या बात सही है तो बताएं जरा। इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन पॉलीसेकेराइड प्रोटीन्स की बनी होती है।
स्टेरॉल्स आर एब्सेंट, इम्परमिएबल इफ नन ऑफ द अबव। तो भाई देखो ये सेमी परमिएबल है, तो ये बात भी इसके बारे में पूछा है ना कि क्या बात सही है, तो इम्परमिएबल नहीं होती, सेमी परमिएबल होती है। स्टेरॉल्स कंप्लीटली एब्सेंट होते हैं, ये बात बिल्कुल सही है इसके बारे में, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी, क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में स्टेरॉल जो होते हैं ये कंप्लीटली एब्सेंट होते हैं, तो राइट ऑप्शन इज बी। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें कि हमसे पूछा गया है मेन सोर्स ऑफ एंटीबायोटिक इन विच बैक्टीरिया, यानी कि जो मेन सोर्स है एंटीबायोटिक का वो कौन से बैक्टीरिया हैं। बेसिलस हैं, क्लॉस्ट्रीडियम है, स्ट्रेप्टोमाइसिस है, तो राइजोबियम है। तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा ना वो है सी, स्ट्रेप्टोमाइसिस जो है ना इनसे सबसे ज़्यादा एंटीबायोटिक प्राप्त की जाती हैं, तो इसलिए राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा सी। नेक्स्ट, और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आउट ऑफ आपके कितने क्वेश्चंस ठीक रहते हैं, ताकि मुझे भी आइडिया हो कि आपकी तैयारी कितने % तक हो चुकी है। नेक्स्ट, अगर हम बात करें फिर किस स्तर पर आपकी तैयारी है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन इज कॉल्ड ग्रिफिथ इफेक्ट। तो इसमें से कौन से मेथड को ग्रिफिथ इफेक्ट के नाम से जानते हैं। ऑप्शन गिवन है ट्रांसडक्शन, ट्रांसफॉर्मेशन, कॉन्जुगेशन, नन ऑफ दीज। तो ग्रिफिथ इफेक्ट जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ग्रिफिथ का ये जो बेसिकली स्टडी है ये बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। तो ग्रिफिथ इफेक्ट जो है ये बेसिकली ग्रिफिथ ने दिया था, उन्होंने ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बात की थी। ट्रांसफॉर्मेशन जो है इसमें क्या होता है कि जेनेटिक मटेरियल एक बैक्टीरिया का वो ट्रांसफर होता है दूसरे बैक्टीरियम के अंदर, तो उसे कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। इंपॉर्टेंट बात यहाँ ये भी आती है कि ट्रांसफॉर्मेशन के जब ये इन्होंने इस चीज़ को स्टडी कर रहे थे तो उसमें कौन से बैक्टीरिया को इंक्लूड किया था, तो डिप्लोकोकस न्यूमोनी जो है उसको उन्होंने अपने स्टडी में शामिल किया था जब वो ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे थे। तो ये ग्रिफिथ इफेक्ट इसलिए बोला जाता है क्योंकि ग्रिफिथ ने सारा एक्सपेरिमेंट किया था, तो इसलिए इस प्रोसीजर को ग्रिफिथ इफेक्ट के नाम से जानते हैं। ये ट्रांसफॉर्मेशन की बात हो रही है यहाँ पे, और डिप्लोकोकस न्यूमोनी के अंदर उन्होंने ये प्रोसीजर पूरा किया था। ठीक है, तो राइट ऑप्शन इज डी। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 पर हम लोग आ चुके हैं, जिसमें कि हमसे पूछा गया है टबैको मोज़ेक वायरस, जिसे कि हम शॉर्ट में कहते हैं टीएमवी। ये क्या है बेसिकली, टीएमवी कैसे होते हैं, शेप के बारे में बात की गई कि ब्रिक शेप यानी कि ईंट के आकार के होते हैं, स्फेरिकल हैं या फिर रॉड शेप्ड है या फिर टेडपोल लाइक हैं। टबैको मोज़ेक वायरस इवानोविस्की जिन्होंने वायरस की डिस्कवरी की थी, तो उन्होंने इवानोविस्की ने टीएमवी के ऊपर बहुत ही अच्छे से स्टडी की है और उन्होंने बताया कि ये जो टबैको मोज़ेक वायरस हैं ये रॉड शेप्ड होते हैं। ठीक है, जेनेटिक मटेरियल मुझे मेंशन करना कि जो टबैको मोज़ेक वायरस का जेनेटिक मटेरियल मैं पहले भी कई बार बता चुकी हूँ कैसा होता है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन इज सी, रॉड शेप्ड होते हैं टबैको मोज़ेक वायरस। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं वायरॉइड्स क्या कंटेन करते हैं, प्रोटीन ओनली, डीएनए ओनली, आरएनए एंड प्रोटीन या फिर आरएनए ओनली। तो ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ती हूँ, मुझे बताना कि वायरॉइड्स क्या कंटेन करते हैं। कोई भी जितने भी आउट ऑफ मैं कराऊंगी 1 या 2 क्वेश्चन तो आपके लिए छोड़ने ही है, तो 8 का राइट ऑप्शन मुझे मेंशन करना, कुछ नहीं अभी ये मत छोड़ो। हाँ, तो राइट ऑप्शन जो होगा वायरॉइड कंटेन क्या करते हैं ये मुझे बताना है आपने। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, जिसमें कि हमसे पूछा गया है विच बैक्टीरिया आर पैथोजेनिक, यानी कि ऐसे कौन से बैक्टीरिया हैं जो कि ज़्यादा बीमारी फैलाते हैं, मतलब कि जो बीमारी फैलाते हैं पैथोजेनिक उन्हें ही कहते हैं जो कि डिजीज़ कॉज करते हैं। तो पैथोजेनिक बैक्टीरिया कौन से हैं, कैप्सुलेटेड होते हैं, नॉन कैप्सुलेटेड हैं या फिर बोथ ए एंड बी या फिर नन ऑफ दीज। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा बताएं जरा। कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया जो है ना, जो कैप्सुलेटेड होते हैं वो बीमारी फैलाते हैं। कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया जो होते हैं उनको पैथोजेनिक बैक्टीरिया कहते हैं, यानी कि जो कैप्सूल जिनके पास होता है वो बीमारी फैलाते हैं वो बैक्टीरिया। ठीक है, बीसीजी स्टैंड्स फॉर, बीसीजी जानते हैं बीसीजी का टीका लगता है, तो ये किस चीज़ के लिए स्टैंड्स करता है, बेसिलस कैंसरस गैंग्रीन, दैट मीन्स की फुल फॉर्म क्या होती है, बेसिलिक कालमेटिक ग्वेरिन, बैक्टीरिया कॉजिंग गैंग्रीन, नन ऑफ द अबव। तो इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा बीसीजी का वो है बेसिलिक कालमेटिक ग्वेरिन, इसका राइट ऑप्शन है बी। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं प्लाज्मिड्स क्या होते हैं, स्मॉल कॉइल्स ऑफ डीएनए, स्मॉल कॉइल्स ऑफ आरएनए, स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ आरएनए प्लस प्रोटीन या फिर स्मॉल फोटोसिंथेटिक पार्टिकल्स ऑफ बैक्टीरिया। तो प्लाज्मिड जो होते हैं ये स्मॉल कॉइल्स हैं डीएनए के, इसका मतलब राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा ए। प्लाज्मिड्स क्या होते हैं, छोटे कॉइल्स हैं किसके, वो भी डीएनए के। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगेन, क्वेश्चन नंबर 12 में हमसे पूछा गया है इफ़ ऑल द बैक्टीरिया एंड फंजाई ऑफ द वर्ल्ड आर डिस्ट्रॉयड देन, यानी कि अगर पूरी दुनिया से हम बैक्टीरिया को ख़त्म कर दें, पूरी दुनिया से हम फंजाई को ख़त्म कर दें, तो होगा क्या। पूछा गया है ऑल लिविंग थिंग्स विल बिकम इमॉर्टल, यानी कि जितने भी लिविंग थिंग्स हैं वो सारी की सारी अमर हो जाएंगी या फिर यहाँ पे कोई बीमारी ही नहीं बचेगी, तो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है।
वी शैल बी अनेबल टू ऑब्टेन एनीबायोटिक्स, यानी कि हम एंटीबायोटिक ऑब्टेन नहीं कर पाएंगे, अनेबल मतलब कर सकते हैं। द सॉइल विल ग्रेजुअली बिकम डिप्लीटेड ऑफ ऑल नाइट्रोजन, द वर्ल्ड विल बिकम पैक्ड विद डेड बॉडीज एंड एक्सक्रीशन ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो बताए होगा क्या? राइट ऑप्शन जो है, यदि सारे बैक्टीरिया और फंजाई को इस दुनिया से खत्म कर दिया जाए तो वर्ल्ड जो जो हमारा संसार है ना, पूरा डेड बॉडी से भरा पड़ा होगा, और जो लिविंग ऑर्गन जो भी एक्सक्रीटरी मटेरियल होता है ना, वो भी पूरे संसार में फैल जाएगा। बिकॉज ये जो फंजाई जो बैक्टीरिया सेप्रोफाइट्स होते हैं ना, ये सड़े गले पदार्थों पर फीड करते हैं, जो भी डेड बॉडीज हैं उन सभी को ये खा जाते हैं। सेप्रोफाइट्स हैं तो इनको खत्म कर देते हैं। यदि बैक्टीरिया और फंजाई ना होना तो पूरे वर्ल्ड जो है वो पैक हो जाएगा डेड बॉडीज से, क्योंकि उनको खाने वाला फिर कोई नहीं होगा। ठीक है, तो इसलिए राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा डी। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं ह्यूमन बॉडी के लिए, एनिमल बॉडी के लिए, जितने भी क्रिएचर हैं, जो भी मतलब जीव हैं, उन सभी के लिए ये जो बैक्टीरिया फंजाई है सभी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंटेरिक बैक्टीरियल फूड पॉइजनिंग इज कॉज्ड बाई। जो एंटेरिक बैक्टीरियल फूड पॉइजनिंग है वो किससे फैलती है? इकोलाई से, जेंथोमोनास सिट्री से, क्लॉस्ट्रीडियम बोटुलिनम से, या फिर क्लॉस्ट्रीडियम परफेरेंजिस से। तो हर जगह ना ये बोटुलिज्म मत अप्लाई कर देना कि हाँ क्लॉस्ट्रीडियम बोटुलिज्म तो बोटुलिज्म ही होगा, ये नहीं होता है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। उन्होंने कहा है एंटेरिक बैक्टीरियल फूड पॉइजनिंग, तो ये होता है इकोलाई की वजह से। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। कभी हर जगह लगा दो कि बोटुलिज्म है तो क्लॉस्ट्रीडियम बोटुलिज्म से होगा, ऐसा नहीं है। ध्यान से सुनना, उन्होंने पूछा क्या है, इसमें कहा गया कि एंटेरिक बैक्टीरियल फूड पॉइजनिंग, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को इंक्लूड किया है ताकि कंफ्यूजन क्लियर हो जाए। तो ई कोलाई से एंटेरिक बैक्टीरियल फूड होता है, वो जो पॉइजनिंग होती है वो ई कोलाई से। तो राइट ऑप्शन इज ए। ई कोलाई क्या है? पेरिट्राइकस है। पेरिट्राइकस क्या होते हैं मैंने कल भी बताया था। कल का जो सेशन था ना वो हमने बैक्टीरियल सेल के बारे में ही किया था कि ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव में डिफरेंस क्या है, और बैक्टीरिया की शेप के बारे में, मतलब कि क्लासिफिकेशन किया था। वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक था क्योंकि उनसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो लिंक भी डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन में, कल का ही सेशन है वो जरूर ले लेना। ई कोलाई बेसिकली पेरिट्राइकस है, मतलब कि इनकी पूरी बॉडी पर क्या प्रेजेंट होते हैं? फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं। तो ये क्या होते हैं? पेरिट्राइकस होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 14, जिसमें कि हमसे पूछा गया है द मेन डिफरेंस बिटवीन ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में मेन डिफरेंस किस बात का है? सेल वॉल का है, या फिर कंपोजिशन ऑफ प्रोटोप्लाज्म का है, या फिर अकरेंस ऑफ फ्री कैटन फ्री एनायन। क्या बकवास बात है, तो कुछ नहीं होता। या फिर जीनोफोरोफिजियोलॉजी का है। तो भाई जो मेन डिफरेंस है ना ग्राम नेगेटिव का और ग्राम पॉजिटिव का, वो सेल वॉल का ही है, क्योंकि सेल वॉल में ही सारे एसिड आते हैं, सेल वॉल में ही लिपिड का कंटेंट, हर चीज़ का कंटेंट जो था ना वो सेल वॉल में ही था। तो सेल वॉल के बेस पर ही इनको डिफाइन कर सकते हैं आप मेजर तरीके से। तो राइट ऑप्शन इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज यूज्ड बाय हर्शे एंड चेज। हर्शे एंड चेज ने किस चीज़ को यूज़ किया था जब उन्होंने प्रूव किया कि डीएनए ही केमिकल बेस हेरिडिटी का, यानी कि जो आनुवंशिक पदार्थ है बॉडी में वो डीएनए ही होता है। इस बात को शामिल करने के लिए हर्शे और चेज ने किस बात को प्रूव किया था, मतलब किस चीज़ को अपने इस्तेमाल किया था बेसिकली? तो ऑप्शन गिवन है, डेलिया मोज़ेक वायरस को शामिल किया था, या फिर T2 बैक्टीरियोफेज को शामिल किया था, टबैको मोज़ेक वायरस को यूज़ किया था, या फिर कॉलीफ्लावर मोज़ेक वायरस को यूज़ किया था। तो इसको राइट ऑप्शन जो हो जाएगा ना 15 का, हर्शे और चेज ने जब ये प्रूव की ये बात कि डीएनए ही जीवन का आधार है वंशागति का, तो ये है T2 बैक्टीरियोफेज को उन्होंने यूज़ किया था। तो ये इंपॉर्टेंट है T2 बैक्टीरियोफेज। और बैक्टीरियोफेज क्या होते हैं? जो वायरस बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं, दैट इज कॉल्ड बैक्टीरियोफाज। ठीक है, नेक्स्ट राइट ऑप्शन इसका क्या है? बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 पर हम लोग मूव कर चुके हैं, जिसमें कि हमसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग एंटीबायोटिक इनहिबिट सेल वॉल सिंथेसिस इन बैक्टीरिया, यानी कि ऐसी कौन सी एंटीबायोटिक है जो कि सेल वॉल के सिंथेसिस को रोकती है, इनहिबिट करती है, दैट मीन्स रोकती है बैक्टीरिया में। तो कौन सी एंटीबायोटिक है? ऑप्शन गिवन है, पेनिसिलिन है, क्लोएम्फेनिकोल है, स्ट्रेप्टोमाइसिन है, फिर नन ऑफ दीज। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा पेनिसिलिन। ये जो पेनिसिलिन है ये क्या करती है? बेसिकली जो सिंथेसिस जो होता है ना सेल वॉल का, उसको वहीं रोक देती है। तो राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा ए, यानी कि पेनिसिलिन। नेक्स्ट बात करते हैं इंटरफेरॉन्स आर। इंटरफेरॉन्स क्या है? एंटीवायरल प्रोटीन्स हैं, कॉम्प्लेक्स प्रोटीन्स हैं, एंटीबैक्टीरियल प्रोटीन्स है, फिर एंटी कैंसर प्रोटीन्स है। इंटरफेरॉन्स बेसिकली वायरल के अगेंस्ट काम करते हैं, वायरस के अगेंस्ट काम करते हैं, ये एंटी वायरल प्रोटीन्स होते हैं। तो राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा ए, यानी कि इंटरफेरॉन क्या है? एंटी वायरल प्रोटीन्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 पर हम लोग आ चुके हैं, जिसमें कि हम देख रहे हैं कि यहाँ पे लार्जेस्ट की स्पेलिंग गलत लिखी गई है, इसको आप सही कर लेना।
लार्जेस्ट, ठीक है, आर। लार्जेस्ट एंड मोस्ट डाइवर्स ग्रुप ऑफ फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, यानी कि जो सबसे बड़े जो ग्रुप है फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया का वो कौन सा है? ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया है, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया है, साइनोबैक्टीरिया, फिर आर्कियोबैक्टीरिया है। तो जो मोस्ट डाइवर्स ग्रुप है ना फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया का, वो है साइनोबैक्टीरिया, यानी कि जो ब्लू ग्रीन एलगी जिसके अंदर आते हैं वो सबसे ज़्यादा डाइवर्स ग्रुप है फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया का, ठीक है। तो राइट ऑप्शन इज सी। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर, जिसमें कि हमसे पूछा गया है ऑर्गेनिज्म फाउंड इन एक्सट्रीम टेम्परेचर, यानी कि ऐसे कौन से ऑर्गेनिज्म हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर पर भी जीवित रह सकते हैं, सर्वाइव कर सकते हैं, वो कौन से हैं? साइनोबैक्टीरिया हैं, आर्कियोबैक्टीरिया हैं, फंजाई हैं, यूबैक्टीरिया हैं। तो यहाँ जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो है बी, यानी कि आर्कियोबैक्टीरिया जो हैं ये बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम टेम्परेचर पर सर्वाइव करते हैं। ये ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जिनको कोई दिक्कत नहीं है, बहुत टेम्परेचर से भी हमारा सर्वाइव कर सकते हैं, ये वहाँ पाए जाते हैं बेसिकली एक्सट्रीम टेम्परेचर में। तो राइट ऑप्शन इज बी, यानी कि आर्कियोबैक्टीरिया जो कि पाए जाते हैं एक्सट्रीम टेम्परेचर पर। नेक्स्ट बात करते हैं यू बैक्टीरिया किसे कहते हैं? ट्रू बैक्टीरिया को, ठीक है। फंजाई तो उसके अंदर बैक्टीरिया के अंदर आते ही नहीं है, बाकी तीनों टाइप वही है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट आते हैं हम लोग 20 क्वेश्चन पर आ चुके हैं, जिसमें कि हमसे पूछा गया है रेट्रोवायरस क्या रखते हैं। रेट्रोवायरस का जेनेटिक मटेरियल क्या है? बेसिकली ओनली आरएनए जेनेटिक मटेरियल, ओनली डीएनए जेनेटिक मटेरियल, या फिर डीएनए आरएनए दोनों होते हैं, या फिर जीन्स ऑन न्यूक्लियोप्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस एज जेनेटिक मटेरियल। बताएं, इसका आपको डी लग रहा होगा ना, लेकिन आप गलत हैं। इसका राइट ऑप्शन है ए, जोक्स अपार्ट। रेट्रोवायरस जो होते हैं, रेट्रो मतलब कि आर, याद रख लेना आर, रेट्रोवायरस के अंदर सिर्फ आरएनए ही जेनेटिक मटेरियल होते हैं। तो राइट ऑप्शन इज ए, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ, जिसमें कि हमसे पूछा गया है साइनोबैक्टीरिया हैव टिपिकली। साइनोबैक्टीरिया किसके अंदर आते हैं? ग्राम पॉजिटिव है या ग्राम नेगेटिव है, या फिर दोनों हैं, या फिर किनमें से कोई नहीं है? तो बताएं जरा, साइनोबैक्टीरिया क्या है? साइनोबैक्टीरिया जो होते हैं वो ग्राम नेगेटिव टाइप सेल वॉल है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, यानी कि ग्राम नेगेटिव। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग। इनमें से कौन सी बात गलत है, हमको ये बतानी है, और इसी के साथ आपके 4 पॉइंट क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि साइनोबैक्टीरिया आर ऑल्सो कॉल्ड ब्लू ग्रीन एल्गी, ये बात बिल्कुल सही है, साइनोबैक्टीरिया को ब्लू ग्रीन एल्गी कहते हैं। गोल्डन एल्गी आर ऑल्सो कॉल्ड डेस्माइड्स, हाँ जी ये बात भी सही है कि गोल्डन एल्गी को क्या कहते हैं? डेस्माइड्स कहते हैं। यू बैक्टीरिया आर ऑल्सो कॉल्ड फॉल्स बैक्टीरिया, ये बात गलत हो जाती है, क्योंकि यू बैक्टीरिया, यू का मतलब ही होता है ट्रू बैक्टीरिया। इनको तो यू बैक्टीरिया को कहते हैं ट्रू बैक्टीरिया, तो फॉल्स हमसे पूछा गया है गलत स्टेटमेंट, तो गलत तो ये बात ही है। यू बैक्टीरिया को ट्रू बैक्टीरिया कहते हैं, तो इसलिए राइट ऑप्शन हमारी हो जाएगा ये, क्योंकि पूछा ही हमसे गलत गया है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। फाइकोमाइसिटीज आर ऑल्सो कॉल्ड एल्गल फंजाई, ये बात भी सही है, जो फाइकोमाइसिटीज है इनको एल्गल फंजाई कहते हैं। राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी, क्योंकि यू बैक्टीरिया ट्रू बैक्टीरिया होते हैं, ना कि फॉल्स बैक्टीरिया, ठीक है। तो इसलिए हम अपना सेशन आज का खत्म कर चुके हैं। लाइक करना दबा के, शेयर करना दबा के, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना, कोई भी डाउट हो आपका, और मुझे बताना कितने क्वेश्चंस आपके ठीक रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ, तब तक के लिए बाय। सब्सक्राइब करना, शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना, बाय।